हेलो ऑल। क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां, तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोर ओवर, आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। Hello everyone, welcome to Compete India Zone. Now I will discuss 5 previous year questions of GATE. The subject that we are discussing is transportation engineering and the topic is traffic engineering. So now I will start 5 questions of previous year GATE. Let's begin. So first question is from 2016 GATE. It was of 1 mark. In a one lane, one way homogeneous traffic stream, the observed average headway is 3 seconds. The flow expressed in vehicles per hour in this traffic stream is. So हमें flow बताना है vehicles per hour में। तो सबसे पहले ये एक homogeneous traffic stream है, मतलब कि 3 seconds का मतलब क्या हुआ? That in every 3 seconds एक के बाद एक vehicle चलता है। So suppose that this is a particular lane in which the traffic is moving in this direction, let's say, और अगर आप इस क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो इस क्रॉस सेक्शन में एक व्हीकल के बाद जब दूसरा व्हीकल आता है तो 3 सेकेंड्स का टाइम लैग होता है, मतलब एवरी 3 सेकेंड्स एक व्हीकल आता रहता है। सो इसका मतलब अगर हम व्हीकल्स पर आर देखें, जिसको हम ट्रैफिक वॉल्यूम भी कहते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में कितना होगा, हम बोल सकते हैं दैट इन 3 सेकेंड्स ट्रैफिक आता है 1, दैट मीन्स 1 व्हीकल ट्रैवल करता है। सो इन 1 सेकेंड 1/3 ट्रैफिक मूव करते हैं। सो देयरफॉर इन 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स, कितना मूव करेगा? 3600 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 1200 व्हीकल्स पर आवर। सो दिस इज द ट्रैफिक स्ट्रीम। हम इसको फ्लो कह सकते हैं, ट्रैफिक फ्लो। तो आप यहाँ पर सिंपली 1200 पुट कर सकते हैं और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन था। ये टाइम हेडवे है। एक दूसरा हेडवे होता है स्पेस हेडवे, दिस इज टाइम हेडवे। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 1 मार्क। द स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप ऑन अ सिंगल लेन रोड विद यूनिडायरेक्शनल फ्लो इज this. U is 70 minus 0.7 K, where U is in kmph, kilometers per hour, and K is in vehicles per kilometer. ये density है। The capacity of the road in vehicles per hour is. तो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड्स हैं, बट मैं आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड बताऊंगा। हमें ध्यान में होना चाहिए कि कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है। सो लेट्स डिनोट इट बाय Q, कैपेसिटी। हम ये कैसे निकालेंगे? K इंटू यू। अब हमें, अगर ये तो है वॉल्यूम, अगर कैपेसिटी देखना है तो ये Q मैक्स होना चाहिए। बेसिकली कैपेसिटी इज नथिंग बट Q मैक्स, यानी कि मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम, उसी को हम कैपेसिटी कहते हैं। तो हम सबसे पहले जनरल फॉर्मूला देखें अगर स्मॉल q का, वो क्या है? K इंटू यू। और हमें ये रिलेशनशिप गिवन है, K मल्टीप्लाइड बाई U की वैल्यू मैं ये पुट कर दूंगा, 70 माइनस 0.7 टाइम्स K। सो ये है Q, दैट मीन्स वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम। तो अगर इसको हम देखें, ये कितना बन गया? 70K माइनस 0.7 K स्क्वायर। तो ये तो है Q। अब मुझे फॉर Q टू बी Q मैक्सिमम, Q इज अ पैराबोलिक फंक्शन ऑफ K, तो मैं मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट लगाऊंगा। सो फॉर Q टू बी Q मैक्सिमम, हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशियल करेंगे d बाई डी के, क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ K है। सो d बाई डी के हम Q का करेंगे और इसको 0 पुट करेंगे, तो यहां से हम K की वैल्यू चेक कर लेंगे। तो इसका जब मैं डिफरेंशियल करता हूं, ये बन जाता है 70। दिस इंप्लाइज ये 70 बन गया माइनस 0.7 इंटू 2K, यही होगा। ये 2 आगे चले जाएगा, समझ आ रहा है ना? माइनस 0.7 इंटू 2K, दिस इज 0। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये क्या बन गया? 70 इज इक्वल टू
0.7 इंटू 2k। और अगर हम देखें ये कितना है, इस 0.7 को आप 7/10 लिखेंगे तो ये 10 इधर चले जाता है, 700। तो 100, तो k की वैल्यू आ जाती है 50। आप देख सकते हैं इसको, ये 70 है ना, इसको 7/10 लिखो, 10 इधर चले जाएगा 700। सो और 7 नीचे आएगा तो ये 100 बन गया, 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि k आ गया 50। मतलब दिस मच व्हीकल्स पर किलोमीटर। सो अगर k की वैल्यू 50 रहेगी तो Q मैक्सिमम होगा, यानी कि तभी कैपेसिटी बनेगी। तो इस k को 50 को यहाँ पर पुट कर दिया जाए। सो देयरफॉर कैपेसिटी बिकम्स 70 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 0.7 into 50 square. So 70 into 50, that means 3500 minus 0.7 into 2500. 50 square 2500 होता है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड जो कैपेसिटी आती है वो है 1750 व्हीकल्स पर आवर। सो हमें इसका न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, यहाँ पे हमें जस्ट 1750 इंसर्ट करना था और आप इजीली मार्क्स ले सकते हैं। ये 1 मार्क का भी है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन। वैसे इसको 2 मार्क्स में आना चाहिए था क्योंकि ये उस वे में लेंदी क्वेश्चन है। 1 मार्क का तो ये बिल्कुल नहीं है, 2 मार्क्स में ही होना चाहिए था, बट 2014 में it was asked for 1 mark only. So I'll move to the next question. An isolated 3-phase ट्रैफिक सिग्नल। सो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एन आइसोलेटेड 3-phase ट्रैफिक सिग्नल इज डिजाइन्ड बाय वेबस्टर्स मेथड। वेबस्टर्स मेथड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन वेबस्टर मेथड के ऊपर बहुत पूछा जाता है। द क्रिटिकल फ्लो रेशियोज फॉर 3 phases आर 0.2, 0.3 and 0.25 respectively, and lost time per phase is 4 seconds. So it is a 3-phase signal and lost time per phase is 4 seconds. The optimum cycle length in seconds is. So हमें यहाँ पर cycle length का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पता होगा वेबस्टर मेथड का तो हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। Cycle length as per Webster method is 1.5L plus 5 divided by 1 minus y. ये आपको फॉर्मूला कभी नहीं भूलना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट। वेबस्टर मेथड के ऊपर क्वेश्चन हर ऑल्टरनेट ईयर में आ जाता है। सो आपको यहां पर क्या है, साइकिल लेंथ मिल जाएगा सेकेंड्स में और L है टोटल लॉस्ट टाइम इन 1 साइकिल। सो हमें पता है कि 3-phase सिग्नल है और पर फेज में 4 सेकेंड्स लॉस हो रहा है। तो L कितना बन गया, 3 phase है, 3 into 4 कर देंगे तो 12 सेकेंड हो जाएगा। L की वैल्यू मैं 12 डाल दूंगा। बात करते हैं ये y क्या है, तो y हम करेंगे क्रिटिकल फ्लो रेशियोज का सम। तो स्मॉल y1 हमें गिवन है, स्मॉल y1 इज 0.2, स्मॉल y2 इज 0.3, स्मॉल y3 इज 0.25। सो अगर मैं इनका सम कर दूंगा तो मेरे पास कैपिटल Y आ जाएगा विच इज द सम ऑफ y1, y2, y3 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.75। तो आप इस कैपिटल Y को यहाँ पर पुट कर दें। सो अब हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। C0 therefore becomes 1.5 into 12 plus 5 divided by 1 minus 0.75। सो आप इसको कंप्यूट करें यहाँ से, इस C0 को कितना बन गया ये 1.5 into 12 that means 18 plus 5 divided by 0.25, so this is 23 divided by 0.25। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 92 सेकेंड्स। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड आपको एक फॉर्मुलेशन याद रहती है और अगर L और Y का मीनिंग आपको पता है, आपने कैपिटल Y में तीनों को प्लस कर देना है और L है टोटल लॉस्ट टाइम। आप ये 92 यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका आंसर इजीली मिल जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। I'll move to the next question which was asked in 2014, 1 mark question. The average spacing between vehicles in a traffic stream is 50 meters. Then the density in vehicles per kilometer of the stream is. Now ये जो एवरेज स्पेसिंग है बिटवीन 2 डिफरेंट व्हीकल्स, इसको हम कहते हैं स्पेस हेडवे।
जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें टाइम हेडवे था, मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में दो एडजेसेंट कंसेक्टिव व्हीकल्स के बीच में 3 सेकंड का डिफरेंस था। यहाँ पर स्पेस हेडवे है और वो स्पेस हेडवे है 50 मीटर्स। सो डेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर 50 मीटर्स में एक व्हीकल है तो इसका मतलब 1000 मीटर्स में कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1000, तो ये कितना बन गया, दिस इज 20 व्हीकल्स पर किलोमीटर। तो आप इसका आंसर डायरेक्टली 20 इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचें तो बहुत एप्टीट्यूड का बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर दो स्ट्रीम्स के बीच में 50 मीटर्स है तो डेंसिटी व्हीकल्स पर किलोमीटर बतानी है ना, मतलब 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर के स्ट्रेच में कितने व्हीकल्स होंगे। तो अब अगर 50 मीटर्स में एक व्हीकल है तो 1000 मीटर्स में 1000 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 20 व्हीकल्स पर किलोमीटर। सो देयरफॉर इसका आंसर आप 20 पुट कर सकते हैं। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which was asked in 2011, 2 marks. If the jam density is given as kj, free flow speed is given as uf, the maximum flow for a linear traffic speed density model is given by which of the following options? तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा आपको याद रहे। आपको अगर कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी यानी कि अगर आपको Q मैक्स निकालना है तो ये कब आता है, जब जैम डेंसिटी का हाफ होता है यानी कि kj/2 होता है, और जब फ्री फ्लो स्पीड का भी हाफ होता है यानी कि जब फ्री फ्लो स्पीड uf डिवाइडेड बाय 2 होता है। सो दिस इज kj इंटू uf डिवाइडेड बाय 4। सो इसका करेक्ट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमें ध्यान में रखना है, बिकॉज वी नो दैट ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो इसका जब हाफ करेंगे तभी तो कैपेसिटी मिलेगी। सो दिस इज kj इंटू uf डिवाइडेड बाय 4। सो विद दिस आई कंक्लूड विद दिस वीडियो, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस देखे एंड 5 क्वेश्चंस में आपको कुछ आइडिया मिला कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो गेट में पूछे जा सकते हैं। सो एटलीस्ट आप ये 5 क्वेश्चंस को ध्यान में रखें और इससे रिलेटेड थ्योरी सारी पढ़ लें, और एंड हु नोज कि नेक्स्ट गेट में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो ऑल, क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोरओवर आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।